हर हर महादेव। मैंने एक वीडियो में विष्णु सहस्त्र नाम पर चर्चा की थी, इसे आप सभी ने बहुत पसंद किया था। उसमें 4 सामग्री से अर्चन का जिक्र था। मिश्री, इसको अर्चन करने के बाद चींटियों को दे देना है पीपल के वृक्ष में। तुलसी पत्र को मिट्टी के गमलों में डाल देना है। चना दाल अर्चन करें विष्णु सहस्त्र नाम पे तो गैया मैया को दे देना। मुद्रा से अर्चन करें सिक्कों से तो ब्राह्मण देवता को दे देना। चलिए, तो इस वीडियो के शुरू में मैंने कुछ बोला भी था विष्णु सहस्त्र नाम वाले में, जिसपे 1.5 लाख से ज्यादा व्यू आ गए थे। पहले उसे ध्यान से सुनते हैं। ग्रह दशा खराब है और कुछ समझ नहीं आ रहा है तो 2 ही सुपर पावर है, एक शिव और दूसरे नारायण। हाँ, तो आज हम बात करेंगे शिव सहस्त्र नाम पर। क्या बात करेंगे? इस वीडियो में हम 4 विषयों पे मुख्य रूप से चर्चा करेंगे, बात करेंगे। रोग, अगर बीमारियां हैं, मानसिक हो या शारीरिक हो। दूसरा, गंदे विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आती है, आत्महत्या के हो या किसी को देख के सेक्सुअल विचार आते हो तो उसके लिए। तीसरा, धन को लेकर, कर्ज को लेकर। चौथा, तंत्र बाधा को लेकर। एक बात और, अगर किसी को कोई कोर्ट केस विवाद है, टंटा झगड़ा चल रहा है, तो जेल ही हो चुकी है मान लो, तो उसके लिए भी एक निदान क्या हो सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। हम शिव सहस्त्र नाम पर क्यों बात करेंगे? क्योंकि अब आ रहा है श्रावण मास 30 जुलाई से, और विष्णु जी चले जाएंगे, हमें टाटा बाय बाय करके पाताल लोक राजा बलि के पास, और समस्त संसार का भार भोलेनाथ को दे जाएंगे कि प्रभु संभालना। इसी खुशी में हम सब भक्तगण मनाएंगे उत्सव कि हमारे भोलेनाथ के पास पूरे ब्रह्मांड का संचालन आया है 4 महीने, तो श्रावण मास 1 महीने उत्सव मनेगा। यूँ तो भगवान शिव को चूंकि स्नान भी प्रिय है और बारिश के स्नान का तो आनंद ही कुछ हो रहा है, इसलिए वो भोलेनाथ को श्रावण पसंद है, इसलिए वे हम उत्सव मनाते हैं। बकेट बाल्टी से नहाने में वो मजा थोड़ी है जो बारिश में आ रहा है। तो विष्णु भगवान को कहा जाता है पालनहार, है ना। तो अगले 4 महीने के लिए शिव वैसे संहारक एनर्जी है जो विध्वंस करते हैं और पुनः निर्माण करते हैं, लेकिन अब पालनहार भी वही है और संहारक भी वही है। और अगर हमारे जीवन में सब कुछ बिखर ही चुका हो, समाप्ति हो चुका हो, अर्थात विध्वंसी हो चुका हो, तो अब हमें किस चीज की जरूरत है? पुनः निर्माण की, सृजन की, तो इसको चलाने के सामर्थ्य की, इन दोनों एनर्जी की जरूरत है। तो व्यवस्थापक भी अगले 4 महीने भोलेनाथ है और निर्माता भी, नवीन निर्माण की वापस जरूरत है ना जीवन को। तो कुल मिलाकर अब भगवान विष्णु से जो भी आपको चाहिए था सब शिव जी से मिलने वाला है, क्योंकि लक्ष्मी जी भी 4 महीने वहीं रहेंगी जहां जहां शिव जी की स्तुति होगी। यूं तो भोलेनाथ की अनेकानेक स्तुति है, किंतु ऐसी कौन सी स्तुति है जिससे हमें सृजन की शक्ति मिले, पुनः अपने आप को खड़ा करने की शक्ति मिले? ये शक्ति शिव जी ने सृष्टि के निर्माण के लिए, यूनिवर्स के निर्माण के लिए ब्रह्मा जी को दी थी। तो कौन सी ऐसी शिव स्तुति थी जो ब्रह्मा जी ने गाई और निर्माण की शक्ति भोलेनाथ से प्राप्त करी? इसका ज्ञान हमें मिलता है महाभारत के अनुशासन पर्व से। अध्याय 17 में इस स्तोत्र का व्याख्यान ब्रह्मर्षि उपमन्यु ने दिया है, जो उन्होंने महर्षि मार्कंडे से प्राप्त किया था। परमपिता ब्रह्मा जी ने 10,000 नामों से शिव जी की स्तुति की, 10 सहस्त्र। कहते हैं इसी से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को 2 तत्व प्रदान किए, प्रकृति और पुरुष। उसी से उन्होंने दोनों तत्वों के मिलन से ही पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड की रचना की। तो ब्रह्मा जी नित्य तब से लगातार रचना तो करते ही जा रहे हैं, सृष्टि का काम रुकता थोड़ी है निर्माण का, इसलिए वे नित्य प्रतिदिन उनकी इस वेद तुल्य, वेदों से जिसकी तुलना की है, इन 10,000 नामों की स्तुति रोज करते हैं, नियमित करते रहते हैं। इन ही 10,000 नामों का मंथन करके ब्रह्मर्षि उपमन्यु ने महर्षि तंडी को 1,000 नाम प्रदान किए, उनमें से 10,000 में से। इस स्तोत्र को महर्षि तंडी ने संग्रह करके रख लिया और महाभारत काल में इस स्तोत्र का श्रवण वासुदेव, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, भीष्म, वैशंपायन ऋषि को दिया। उन्होंने इसका श्रवण किया। इस स्तोत्र के पाठ का फल श्री कृष्ण ने कई अश्वमेध यज्ञों के बराबर बताया है।
ये परम पवित्र पुण्यजनक सर्वदा सब पापों का नाश करने वाला स्तोत्र है। ये योग मोक्ष स्वर्ग देने वाला स्तोत्र है। मैंने एक वीडियो में आप सबको मंत्रों का साइंस समझाया था ना, कि किस प्रकार कोई भी मंत्र काम करता है। जब तक वो हमें समझ नहीं आएगा, स्तोत्र मर्म नहीं समझेंगे हम, तब तक वो हमारे लिए उतना प्रभावी नहीं होगा। तो हम आज शिव सहस्त्र नाम पे जब चर्चा करेंगे तो उसके श्लोकों का थोड़ा थोड़ा हिंदी अनुवाद भी करते चलेंगे, ठीक है। श्लोक आता है महाभारत में, जब शुरू होता है, शुक्लांबर धरम विष्णुम शशि वर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोप शांतपे। इसका अर्थ क्या है? हे श्वेत वस्त्रधारी, सर्वव्यापी, सर्व हमेशा सर्वत्र निवास करने वाले चतुर्भुज प्रभु, प्रसन्न हो, मुझे आशीर्वाद दें और सारी मुश्किलों को दूर करके मेरा कार्य पूर्ण करें। के बाद की भी 2 लाइन और है, उसका अर्थ सिर्फ इतना है कि महर्षि व्यास को मेरा प्रणाम है। इसके बाद फिर से 4 लाइन आती है कि वंदे देवम उमापतिम सुर गुरुम वंदे जगातकारा नाम। इसका हिंदी अनुवाद अपन पढ़ते हैं कि मैं उन भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ जो माता उमा पार्वती के पति हैं, जो समस्त संसार के गुरु हैं और जिनके कारण जगत व्याप्त है, जो सर्पों को आभूषण के रूप में धारण करते हैं, जिनके एक हाथ में हिरण है, जो पशुओं के भी स्वामी हैं, जिनके नेत्रों में सूर्य चंद्रमा अग्नि और तारों का वास है, जिन्हें मुकुंद प्रिय है, जो भक्तों के जीवन दाता है, जिसने समस्त ब्रह्मांड का निर्माण किया है, ऐसे शिव शंकर आपको मेरा प्रणाम है। अच्छा, बिना गूगल करे कमेंट में बताओ मुकुंद से यहाँ पे क्या मतलब है। इस शिव सहस्त्र नामावली में हमें अनेकानेक लाभ तो होते ही हैं, लेकिन कब? जब हम इसको शुद्ध पढ़ें। अब शिव सहस्त्र नाम हमें 3 जगह मिलती है, एक महाभारत, दूसरा शिव पुराण और तीसरा लिंग पुराण। तीनों ही माध्यमों से जब मैंने इसको पढ़ना चालू करा, बाल्यकाल से वैसे मैं पढ़ रहा हूँ, तो एक त्रुटि या कहें अशुद्धि मुझे दृष्टिगोचर हर बार हुई। क्या थी त्रुटि? एक ही नाम अनेकानेक जगह पर आते हैं, तो मैंने इसे कैसे ठीक किया? बहुत दिन लगे, उस पर हम आगे बात करेंगे। तो अनेकानेक रेमेडीज पे भी अभी हम पूरे वीडियो में बात करेंगे, अलग अलग परेशानियों के लिए छोटी छोटी रेमेडी, क्योंकि तंत्र के ज्ञाता और दाता दोनों शिव ही हैं। समस्या सबकी अलग अलग होती है, राशियां भी सबकी अलग अलग होती है, इसलिए रेमेडीज भी थोड़ी अलग अलग होगी। हम सब पे बात करेंगे। बस आते हैं शिव सहस्त्र नाम पे। अच्छा, मैं यहाँ इस वीडियो में विष्णु सहस्त्र नाम वर्सेस शिव सहस्त्र नाम की कोई भी तुलना करने वाला नहीं हूँ। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं इसकी तुलना करूं, है ना। और महाभारत में अनुशासन पर्व में दान धर्म पर्व के अंतर्गत 14वां अध्याय आता है, उसे ध्यान से सुनो। इसमें युधिष्ठिर अपने प्रश्नों के उत्तर लेकर भीष्म पितामह के पास जाते हैं और बोलते हैं कि हे गंगा नंदन, आपने ब्रह्मा जी के भी ईश्वर कल्याणकारी जगदीश्वर भगवान शिव जी के जो नाम सुने हैं मुझे बताने की कृपा करें, उनका व्याख्यान करें। जो विराट विश्व रूपधारी हैं, जिनका तत्व महान है, जो विशालकाय है, जो अव्यक्त है, जिन्हें व्यक्त नहीं किया जा सकता, उनके बारे में मुझे बताएं। उन सुरासुर भगवान शंकर के महात्म और यथार्थ रूप का वर्णन मुझसे कीजिए। तब भीष्म पितामह क्या बोलते हैं वो सुनो ध्यान से। भीष्म ने कहा, हे राजन, मैं परम बुद्धिमान महादेव जी के गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हूँ, तो सोचो मैं कैसे तुलना कर दूं विष्णु सहस्त्र नाम वर्सेस शिव सहस्त्र नाम की? तो मैं नहीं कर सकता। पितामह आगे क्या कहते हैं? जो भगवान सर्वत्र व्यापक किंतु सर्वत्र देखने में नहीं आते, कहते हैं ना अपन कंकर कंकर शंकर, क्योंकि वह आत्मा स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु देवराज इंद्र नारायण सबके प्रभु हैं। ब्रह्मा आदि देवताओं से लेकर पिशाच तक उनकी उपासना करते हैं। प्रकृति से परे है, पुरुष से भी विलक्षण है। योग वेत्ता तत्वदर्शी ऋषि जिनका निरंतर चिंतन करते रहते हैं, जो अविनाशी हैं, परम ब्रह्म एवं सद सत रूप है, जिन देवादिदेव प्रजापति शिव ने अपने तेज से प्रकृति और पुरुष को शुद्ध करके ब्रह्मा जी की सृष्टि की रचना की, उन्हीं देवादिदेव बुद्धिमान महादेव जी के गुणों का वर्णन करने में मैं गर्भ से उत्पन्न, जन्म जरा और मृत्यु से युक्त मनुष्य कैसे सामर्थ्यवान हो सकता हूँ? समझ गए?
तो इसका वर्णन तो शंख चक्र गदा धारण करने वाले भगवान नारायण को छोड़कर मेरे जैसा कोई पुरुष परमेश्वर शिव तत्व के ज्ञान को नहीं दे सकता। भीष्म जी आगे बोले, युधिष्ठिर कहते हैं कि पूर्व काल में महादेव जी को बद्रिकाश्रम में प्रसन्न कर उनसे दिव्य दृष्टि महेश्वर श्री कृष्ण ने सब पदार्थों की अपेक्षा हेतु प्रियतम भाव को प्राप्त कर लिया। यानी अपन को विष्णु जी बड़े सुंदर लगते हैं ना, प्रियतम भाव उन्होंने प्राप्त कर लिया, सबको मैं प्रिय लगूं, संपूर्ण लोगों के प्रियतम बन गए। चराचर गुरु भगवान शिव को प्रसन्न करते हुए पूर्व काल में 1000 वर्ष तक विष्णु भगवान ने तपस्या करी और श्री कृष्ण ने प्रत्येक युग में महेश्वर को संतुष्ट किया है। तो हे युधिष्ठिर, महाबाहु श्री कृष्ण ही भगवान महेश्वर के गुणों का तथा उनके यथार्थ भाव का, ईश्वर का पूर्णतः वर्णन करने में समर्थ है, अतः तुम उन्हीं से इसका ज्ञान प्राप्त करो। तो युधिष्ठिर सहित वहां पर उपस्थित सभी ऋषि मुनियों ने भी भगवान कृष्ण वासुदेव से निवेदन किया कि महर्षि तंडी द्वारा संग्रहित भगवान शिव के वे 1000 नामों का वर्णन आप हमें करें। जो शिव को अति प्रिय है वो वाले नाम हमें आप बताएं, जिनका एक बार श्रवण कर लेने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। कृपया कर वह हमें बताएं। सभी के इस बार बार निवेदन करने पर भगवान श्री हरि भगवान कृष्ण वासुदेव ने कहना शुरू किया। श्री कृष्ण ने आचमन करके पवित्र होकर बुद्धिमान परमात्मा शिव के गुणों का वर्णन करना शुरू करा। बिना मुख शोधन के, बिना आचमन के, बिना शुद्धि के बोलना शुरू नहीं करा। हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तात युधिष्ठिर, ये ब्रह्मा जी का कहा हुआ सनातन शिव स्तोत्र अन्य स्तोत्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ और उत्तम फलदायक है। सब स्तोत्रों में इसका प्रथम स्थान है। यह स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, संपूर्ण भूतों के लिए हितकर और शुभ कारक है। आप परमेश्वर महादेव जी के भक्त हैं। शिव भक्त होने के कारण ही मैं ये सनातन वेद स्वरूप स्तोत्र आपको सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक मेरे मुखारविंद से सुने। यह सहस्त्र नाम संपूर्ण पापों का नाश करने वाला और चारों वेदों के समन्वय से युक्त है। यानी 4 वेद पढ़ लो या इसको अकेले को सुन लो, एक ही बात है, बराबर है। मन को वश में करके प्रयत्न पूर्वक इसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। सदा अपने मन से इसे धारण करना चाहिए, मन में धारण करना चाहिए। जो संपूर्ण भूतों के आत्मा है उन्हें अमित तेजस्वी भगवान शिव के 1000 नामों का वर्णन मुझसे सुनिए। इसका श्रवण मात्र करके आप अपनी संपूर्ण मनोकामनाओं को प्राप्त कर लेंगे। यह मंगलमय, पुष्टिकारक, राक्षसों का विनाशक और परम पावन है। जो भक्त हो, श्रद्धालु हो, आस्तिक हो, उसी को इसका उपदेश देना चाहिए। मैंने आपको आस्तिक जाना, इसलिए मैं आपको इसका उपदेश देता हूँ। मैं आपको व्यक्तिगत अनुभव से बताऊं कि मैंने शिव सहस्त्र नाम कईयों बार पढ़ा है, उसका प्रभाव मैंने देखा है और मेरे गुरु ने इसे जिसे दिया है उसको भी मैंने परिवर्तन देखा है। अगर हम रोग की बात करें, मानसिक या शारीरिक, तो जितने भी ब्राह्मण होंगे ना, वो उपाय क्या देंगे? महामृत्युंजय, यानी शिव को ही पकड़ाएंगे वो आपको, अगर मृत्यु से बचना है। अगर कोई बीमारी है या मृत्यु तुल्य स्थिति है तो हमें क्या करना चाहिए? शिव सहस्त्र नाम पढ़ते हुए एक एक नाम पे एक एक काली मिर्च का अर्चन करना चाहिए। फिर प्रतिदिन उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से वो काली मिर्च 21 बार घुमा के पीपल के पेड़ के नीचे जाके गाड़ के आना चाहिए, प्रतिदिन एक एक। और कुछ काली मिर्च और बेलपत्र का भी अर्चन करना चाहिए। इनको उसके बिस्तर के नीचे भी रख देना चाहिए, तकिए के नीचे रख दो, बहुत तेजी से स्वास्थ्य लाभ होगा, पक्की बात है, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, दूसरा, कुछ लोगों को गंदे विचार आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो जब मैं तकरीबन 14 वर्ष का था, आश्रम में था, तो मेरे गुरु ने एक व्यक्ति को, वो आया कि मेरे को काम वासना बहुत रहती है, मेरे को बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं। तो उन्होंने क्या कहा? शिव सहस्त्र नाम अर्चन पढ़ो, सहस्त्र नामावली पढ़ो। तो आप भी शिव सहस्त्र नामावली पढ़ोगे ना तो ये विचार खत्म हो जाए। और अगर ट्रोमा, आत्महत्या के विचार आते हैं तो मोतियों से अर्चन करें, श्वेतार्क से अर्चन करें, चांदी के सिक्कों से अर्चन कर दे। क्या इतने नहीं कर सकते, मोती तो ज्यादा महंगे नहीं आते, 10 रुपए का एक, 11 रुपए का एक मिल जाता है। मान के चलो तंत्र बाधा है तो लौंग और रुद्राक्ष से अर्चन करें। एक नाम पे एक लौंग, एक नाम पे एक
धतूरे से भी कर सकते हो, उससे भी बहुत तेजी से तंत्र बाधा कटती है। 1008 धतूरे लाना पड़ेंगे या धतूरे के पुष्प ले आए। अच्छा, कर्ज हो गया है तो क्या करें? कर्ज हो गया है तो प्रकृति का सिद्धांत क्या है कि आप जो देते हो प्रकृति उसे कई गुना करके लौटा सकती है, बस यही कर सकती है, इसके अलावा प्रकृति कुछ नहीं करती। अच्छा, शिव जो है वो प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं करते, क्योंकि नियम उन्होंने ही बनाया, अगर वो ही तोड़ेंगे तो फिर दिक्कत होगी। तो यहाँ पर हम धन प्राप्ति के लिए क्या करें, किस चीज से अर्चन करें? सहस्त्र नामावली का योग जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पर धन प्राप्ति के लिए हमें ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। ब्राह्मण के मुख से अथवा आप कोई संत महात्मा गुरु को दक्षिणा देके उनके मुख से अगर सिर्फ सहस्त्र नाम सुनते हैं तो धन बाधा जल्दी दूर होती है। अर्चन क्या कर सकते हैं? सिक्के एक एक रुपए चढ़ाते जाएं, इलायची एक एक इलायची चढ़ाते जाएं, किशमिश एक एक किशमिश चढ़ाते जाएं। नौकरी में प्रमोशन नहीं हो रहा है तो एक एक पिस्ता चढ़ाते जाएं। और चूंकि शिव सहस्त्र नाम अलग अलग जगह से जब मैंने सुना, पढ़ा, अध्ययन करा तो कुछ त्रुटि हुई, मैंने उसको पूरा नोट डाउन करा, एक्सेल पे लिखा, फिर मैंने वहां से उसमें रिपीटेशन कितनी बार हुआ है वो देखा। तो जब रिपीटेशन पकड़ा है फिर बहुत मेहनत, करीब 7 दिन 5-5 6-6 घंटे मैंने दिए, तब जाके वो 1008 नाम, कुछ नाम यहाँ मिसिंग थे, रिपीट थे 50-60 नाम, कुछ यहाँ शिव पुराण में, कुछ लिंग पुराण में। तो ऐसा कर करके मैंने शोधित करके 1008 नाम निकाले। अच्छा देखो होता क्या है, जैसे विष्णु भगवान ने जब देवताओं हारने लगे तो उन्होंने कमल पुष्पों से शिव जी का 1000 नामों का स्तोत्र पढ़ा, एक नाम पे एक कमल पुष्प अर्पित करा। तो भगवान शिव ने उनकी परीक्षा ली और एक कमल पुष्प चुरा लिया। तो जब हम कोई संकल्प या जिद करते हैं ना तो वहां पर परीक्षा जरूर होती है, क्योंकि हम जिद कर रहे हैं। ऐसे में जब हम संकल्प करते हैं तो संकल्प भी लेना है और शुद्ध नाम भी पढ़ना है। वैसे तो ओम नमः शिवाय 1000 बार बोल लो तो भी काम है, लेकिन अगर हम किसी जिद में कर रहे हैं कि नहीं हमारा ये अमुक काम होना चाहिए, हम इस परेशानी से निकल जाएं, तो फिर हमें 1008 शुद्ध नाम चाहिए। तो वो 1008 नाम अगर इस वीडियो पे 1 लाख व्यू आ जाते हैं तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर आप शेयर करेंगे वीडियो तो आ जाएंगे, कमेंट करेंगे हर हर महादेव, कमेंट 5000 आ जाते, तो मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में वो 1008 नाम जो मैंने तीनों ग्रंथों से समाहित होकर लिए वो मैं दे दूंगा। मेरे साथ शिव सहस्त्र नाम करने का मन हो, इच्छा हो, तो 30 तारीख से जैसे ही श्रावण मास चालू होगा मैं प्रतिदिन सुबह 7 बजे शिव सहस्त्र नाम करूंगा। आप भी मेरे साथ जुड़ के सुबह 7 बजे शिव सहस्त्र नाम कर सकते हैं। इसके लिए बहुत नॉमिनल दक्षिणा है, ये आप दे सकते हैं। प्रतिदिन हम शिव जी का ही एक पाप मुक्ति स्तोत्र है उसे भी साथ में पढ़ेंगे, जिससे तीव्रता से हमें फल प्राप्त हो, जैसे पाप का क्षय भी हो और इधर से पुण्यों का उदय भी हो। ठीक है। और हर दिन अलग अलग तिथियां रहेंगी, 30 दिन में 30 तिथि रहेंगी, कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष की। तो किस तिथि पे क्या अर्चन करना चाहिए उस अनुसार मैं आपको एक लिस्ट बना के दूंगा, उस सामग्री की व्यवस्था के साथ। और आपकी रिक्वायरमेंट क्या, आप चाहते क्या हो, वो भी मैं आपको उस अनुसार सामग्री की लिस्ट दूंगा कि आपको यह आवश्यकता है तो आप इन इन चीजों से अर्चन करें, है ना। तो वो हम सारी चीजों को करेंगे एक साथ। अब उसका वर्णन यहाँ पर मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, तो जो जुड़ेंगे उनके साथ हम इस तरह से 30 दिन आप मेरे साथ अर्चन कर सकते हो। बाकी यूं तो शिव सहस्त्र नाम आपको YouTube पे मिल जाएगा, किताबों में मिल जाएगा, बाजार में भी पुस्तकें मिलती हैं। पूरी श्रद्धा और भावना से आप पढ़ेंगे तो फल मिलना ही मिलना है, संकट दूर होना ही होना है। चालू कर दो बस, और ज्यादा शंका मत करो, सोचो मत, प्राप्त हो जाएगा। जो चाहते हो वो प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि विष्णु को भी सुदर्शन चक्र भगवान शिव ने ही दिया और निर्माण की शक्ति भी भगवान शिव ने ही ब्रह्मा को दी है। सब परिवार को चलाने का सामर्थ्य इस समय श्रावण में पूरी सृष्टि का संचालन उन्हीं के पास है। तो इससे अच्छा मौका कुछ नहीं होता। मत चूके चौहान। हर हर महादेव।